तो प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न नंबर 13 हमें दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 13 क्या दिया है, ए बराबर ये अवयव दिया है, तो दर्शाइए कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर ओ, ये जीरो नहीं है, ओ है, ओ है, इसलिए इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सिद्ध करना है, फिर ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर चाहिए होगा, तो हम ए स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे। ए स्क्वायर के लिए ए इंटू ए करना होगा। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर ए का मान है 3, 1 माइनस 1 2, फिर ए का मान कितना है 2 बार 3 1 माइनस 1 और 2। ए स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 माइनस 1 एकम 1, फिर 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, माइनस 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, माइनस 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 9 में से 1 गया 8 बचे, ये 5 हो गए हैं, ये माइनस 5 और ये कितना बचा 3 बचा, ये आ गया ए स्क्वायर का मान। ठीक है, अब इसके बाद माइनस का 5a करना है, तो ये तो हम डायरेक्ट उसी में निकाल लेंगे। चलो इसी को हल करते हैं हम। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर हमें क्या सिद्ध करना है 0। ओ अवयव यानी 0 अवयव है जिसमें अवयव 0 ही रहेंगे, तो इसका हम LHS ले लेंगे। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। ठीक है, ए स्क्वायर का मान रख लो इधर से 8 5 माइनस 5 और 3, माइनस का 5 इंटू ए का मान रख लेंगे। ए का मान ये दिया हुआ है 3 1 माइनस 1 और 2 इधर से, प्लस का 7 इंटू आई का मान तत्समक अवयव होता है, और ये 2/2 का है तो तत्समक अवयव भी क्या मानेंगे आई बराबर 2/2 का 1 0 0 1। ठीक है, ये 1 0 0 1 हो जाएगा। इसके बाद 8 5 माइनस 5 और 3, माइनस 5 का गुणा अंदर करेंगे, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 का गुणा 1 में सो माइनस 5 एकम 5, 5 का गुणा 2 में 5 दूनी 10, ऐसा हो जाएगा। प्लस 7 का गुणा 7 एकम 7, फिर 0 और 7 एकम 7, ये हो गया। उसके बाद अब इसको जोड़ लेंगे, घटा लेंगे जो भी दिया है, तो 8 माइनस का 15 प्लस के 7 पहला वाला, फिर 5 माइनस 5 और प्लस में 0, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस का 0, 3 माइनस का 10 और प्लस के 7। ठीक है, ये दिया है, तो 8 और 7 7 दूनी 14 1 15 और ये माइनस का 15, कितना बचा 0, ये माइनस 5 प्लस 5 0, ये माइनस 5 प्लस 5 0, ये 7 और 3 10 प्लस के माइनस के 10 के आ गया 0, ये हमारा ओ अवयव आ गया है। ठीक है, ये तो आ गया LHS बराबर RHS। अब हमें ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए इनवर्स का मान देख लेते हैं। अब इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालना है, तो हमें ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 दिया। सबसे पहले तो ए स्क्वायर माइनस 5a आई वाले का हमेशा पक्षांतर करके उस तरफ भेज देना है जिसके साथ केवल आई अकेला है, ये माइनस का 7i हो जाएगा। ठीक है, अब आई होने के बाद इसमें हम ए इनवर्स से गुणा कर देंगे। ए इनवर्स से गुणा करने पर जितने भी इस तरीके के सवाल हैं जिसमें हमें इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है, उसमें हम सब में ऐसे ही करेंगे, जिसके साथ आई होगा उसका पक्षांतर कर देंगे, फिर ए इनवर्स से गुणा कर देंगे। तो ए स्क्वायर में ए इनवर्स से गुणा होगा, माइनस 5a में ए इनवर्स से गुणा होगा, और बराबर माइनस 7i में ए इनवर्स से गुणा होगा। ठीक है, इसको हम लग सकते हैं a इंटू ए और इंटू में ए इनवर्स, माइनस 5a इंटू ए इनवर्स, ये होता है अपना i। ठीक है,
क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है a इंटू ए इनवर्स बराबर b इंटू वी इनवर्स बराबर आई होता है। तो इसके बराबर भी क्या होगा, आई। तो a इंटू इनवर्स 5i हो गया बराबर में -7। इस i का मान होता है 1। जैसे ये इधर आ गया संख्या के साथ, तो इसका मान हम इधर 1 मान लेंगे और ये बचा केवल हमारा a इनवर्स होता है। इसका मान 1 होता है, क्योंकि 2/2 का अवयव अगर हम i मानेंगे और इसका मान निकालेंगे तो r1 के सापेक्ष प्रसरण करेंगे, या प्रसरण कर लो सीधा, 1 एकम 1 माइनस 0 एकम 0 कितना आता है 1 इधर रखेंगे तो 7 एकम 7 ही हो जाएगा। इधर a इनवर्स इंटू a इधर भी बन जाएगा i, ai माइनस 5i बराबर -7 a इनवर्स। ठीक है, इसका माइनस का हम पक्षांतर कर देंगे, इधर माइनस इधर भेजेंगे तो प्लस माइनस का 5 हो जाएगा प्लस का 5i और प्लस का ai हो जाएगा माइनस का ai वो बराबर में 7 a इनवर्स हो गया। ठीक है, इसमें भी ये 5 इंटू आई होगा 1001 माइनस a का मान 3 1 -1 और 2 और i का मान 1001 और बराबर में 7 a इनवर्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद 5 का गुणा करेंगे तो 5 0 0 5, इसमें गुणा कर दिया माइनस का 3, इन दोनों का गुणा कर लो 3 एकम 3 और 1 का गुणा 0 में 0 से 3 ही आएगा, 1 का गुणा 0 में 0, 1 का 3 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1 आएगा। यानी किसी तत्समक अवयव से किसी और अवयव में गुणा करते हैं तो तत्समक अवयव हट के केवल यही अवयव बचेगा जिससे गुणा हो रहा है। तो 3 1 -1 और ठीक है, तो क्या बचा 3 1 -1 और 2 बचेगा और बराबर में 7 a इनवर्स। इनको घटा लूँ 5 -3 क्या बचा 5 -3 बचा 2, 0 -1 बचेगा -1, 0 माइनस प्लस 1, 5 -2 बचेगा 3। ठीक है, ये आ गया हमारा 7 a इनवर्स। हमें a इनवर्स अकेला चाहिए, 7 गुणा से पहुंच जाएगा बटे में 1/7, 2 -1 और 1 और 3, ये हमारा a इनवर्स का मान आ गया। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 13 में इस तरीके से हल करना था। प्रश्न नंबर 14 दिया है अवयव a के लिए a और b के ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि a² a इंटू कैपिटल A b इंटू आई बराबर 0 हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो a² का मान ज्ञात कर लेते हैं। a बराबर दिया है 3 2 1 1, a² बराबर हो जाएगा a इंटू a। ठीक है, a² बराबर a का मान 3 2 1 1, फिर से a का मान 3 2 1 1। ठीक है, तो a² बराबर आएगा 3 त्रिका 9, 2 एकम 2, तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 तिया 3, 1 एकम 1, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, ये आ गया। a² बराबर 9 2 11, 6 2 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3, ये आ गया हमारा a²। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें मान रख लेंगे a² प्लस स्मॉल a कैपिटल A प्लस bi बराबर 0। और i क्या होता है, ये 2/2 का है तो i भी 2/2 का ही मानना पड़ेगा। हो गया a² का मान 11 8 4 3 प्लस a इंटू अवयव a कितना दिया 3 2 1 1 प्लस b इंटू आई क्या है 1 0 0 1 और बराबर में o क्या होता है 0 0 0 0। ठीक है, 11 8 4 3, a का अंदर गुणा हो जाएगा तो 3a 2a 1a और 1a, यानी 1a मतलब a ही रहेगा a। b का गुणा होगा तो b 0 0 b बराबर 0 0 अवयव आ गया। इन सबको जोड़ लो 11 प्लस 3 प्लस b, 11 3 14 प्लस b 8 प्लस 2a, 8 प्लस 2a प्लस 0 होगा, 4 प्लस a
प्लस 0 सो 4 प्लस ए, 3 प्लस ए प्लस बी, तो 3 प्लस ए प्लस बी बराबर 0 0 0 0। ठीक है, इनकी कर देंगे तुलना, तो इसके बराबर ये हो जाएगा 14 प्लस बी बराबर 0, तो बी का मान कितना आ गया -14। और ये 8 प्लस 2a बराबर 0, तो 2a बराबर ये 8 उस तरफ जाके माइनस का 2 चौको 8, तो a का मान कितना आ गया -4। तो ये हमारे a और b के मान आ गए। प्रश्न नंबर 15 में दिया है आप व्यू दिया ये पूरा के लिए दर्शाइए कि a³ -6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0 है। इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो a³ का मान इधर से निकाल लेंगे। सबसे पहले a³ के लिए हमें a² निकालना पड़ेगा, जो होता है a इंटू a। तो a² बराबर a आप व्यू को डबल बार लिखेंगे, तो a² आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3 ये दिए हैं। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक का गुणा एक में एक एकम एक प्लस एक एकम एक प्लस एक का गुणा दो में 2। ठीक है, फिर एक का गुणा एक में एक का गुणा दो में 2, एक का गुणा -1 में -1, एक का गुणा एक में एक का गुणा -3 में -3, एक का गुणा 3 में +3, एक का गुणा एक में एक, 2 का गुणा 2 में 4, -3 का गुणा 2 में -6, एक का गुणा एक में एक, 2 का गुणा 2 में 4, -3 का गुणा -1 में +3, एक का गुणा एक में एक, 2 का गुणा -3 दूनी 6, -3 त्रिका 9, 2 का गुणा एक में 2, -1 का गुणा एक में -1, 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6, 2 का गुणा एक में 2, -1 का गुणा 2 में -2, 3 का गुणा -1 में -3 एकम 3, 2 का गुणा एक में 2, -1 का गुणा -3 में +3, 3 त्रिका 9। ये a² बराबर 1 2 और 2 4, -1 + 1 कट के 2 बचेगा, -3 + 3 कट के 1 बचेगा, 4 और 1 5, -6 सो -1, 4 1 5 और 3 8, -15 + 1 9 6 15 + 1 -14। ये 6 और 2 8, 8 में से 1 घटेगा तो बचेगा 7, -2 + 2 कट गया -3 और 9 2 9 3 12 और 2 14। ये हमारा a² आ गया है। ठीक है, अब क्या याद करना है हमें a³। तो a³ के लिए a² इंटू a करना होगा। ठीक है, तो a³ बराबर a² का मान इंटू a का मान, a² का मान ये आ गया 4 2 1 -1 8 -14 7 -3 और 14। और a का मान कितना है, a का मान ये दिया हमें 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3 ये दिया हुआ है। ठीक है, इनका गुणा कर लेंगे। इनका गुणा आएगा 4 एकम 4 प्लस 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2 प्लस 1 का गुणा 2 में 2 एकम 2, फिर 4 का गुणा 1 में 4 एकम 4, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, 1 का गुणा -1 में -1, 4 का गुणा 1 में 4 एकम 4, 3 का गुणा 2 का गुणा -3 में -3 दूनी 6, 1 का गुणा 3 में +3, -1 का गुणा 1 में -1, 8 दूनी 16, -14 का गुणा 2 में -14 दूनी 28, -1 8 दूनी 16,
-14 और -1 का गुणा प्लस के 14 एकम 14, -1 का गुणा 1 में -1, 8 का गुणा 3 में -8 तिया 24, 14 का गुणा 3 में -14 तिया 42, 7 का गुणा 1 में 7 एकम 7, -3 का गुणा 1 में -3, 14 दूनी 28, 7 एकम 7, -3 दूनी 6, 14 एकम -14, 7 एकम 7, माइनस प्लस 3 त्रिका 9, 14 तिया 42। ठीक है, ये दिया है। अब a³ बराबर, इसको हल कर लेंगे, क्या आता है 4 2 6 2 8, 4 2 6 में से 1 घटाओ 5, 4 और 3 7, 1 घटे 6 घटेंगे सो 1 बचेगा, -28 और -1 -29, 29 में से 16 घटाओ तो 9 में से 6 का 3 बचे और 1 का 13 बचे और माइनस के बचेंगे, 14 और 16 30 में से 1 घटाओ 29 और माइनस के तीनों हैं, इनको जोड़ देंगे तो 4 2 6 और 1 7 और ये हो जाएंगे माइनस के 67। ठीक है, इसके बाद 28 और 7 35 में से 3 घटाओ 32, -14 और -6 -20, 20 में से 7 घटाओ माइनस के 13। ठीक है, और ये 9 और 7 16, इनको जोड़ लो, 9 और 7 16, 16 और 2 18 की 8, हासिल 1, 4 और 1 5, ये हो गया 58। ठीक है, ये हमारा a³ आ गया है। अब हमें इनको इसमें स्थापित करना है, सब में इन पूरे में रखने के बाद a³ का मान इधर रखेंगे, 6 × a² का मान, 5 × a, 11 × i, इन सबको हल करने के बाद क्या आ जाएगा 0। तो इसमें तो आप लोग मान रख लेना, मान हमने इधर निकाल दिए हैं a² का भी और a³ का भी, इस समीकरण में मान रख लेना, तो हमें 0/0 का 0 का 3/3 का अवयव मिलेगा, जिसको हम ओ अवयव बोलेंगे। ठीक है, तो ये मान सब इसमें रखने पर हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें इसकी सहायता से a इनवर्स निकालना है, तो वो हम कर दे रहे हैं a इनवर्स वाला। ठीक है, इसकी सहायता से ये आप लोग हल कर लेना, और उसके बाद हम निकाल रहे हैं a इनवर्स। ठीक है, तो a³ - 6a² + 5a + 11i बराबर 0, ये दिया। हम क्या करते हैं, पहले मान रख दे रहा है, आप लोग हल करते रहना। फिर इसको a³ का मान, पहले हम इसको मान रख दे रहा है, इसको हल कर लेना, फिर निकालते हैं a इनवर्स का मान। a³ का मान रख देंगे 8 5 1 -13 -13 29 -67 32 -13 58, ये a³ का मान हो गया। -6 × a² का मान ये दिया, 4 2 1 -1 8 -14 7 -3 और 14, 5 × a अवयव 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये हो गया। फिर 11 × i। ठीक है, ये LHS में मान रख लेना, तो हमें ओ अवयव मिल जाएगा। i वाला इधर रख लो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको हल कर लोगे, पूरे को हल करने के बाद हमें एक 0/0 का अवयव मिल जाएगा। इस पूरे को हल करने के बाद ऐसा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये हमारा ओ अवयव के बराबर आ जाएगा, इसके बराबर। ये हमारा सत्यापित हो गया। ठीक है, ऐसा सत्यापित कर लेना। उसके बाद अब हमें निकालना है a इनवर्स का मान। ठीक है, तो इसी की सहायता से a इनवर्स का मान निकालना है, तो a³ - 6a² + 5a + 11i बराबर 0। सबसे पहले तो जिसके साथ i है उसका पक्षांतर करेंगे, a³ - 6a² + का 5a बराबर में हो जाएगा
माइनस का 11 आई। ठीक है, अब ए इनवर्स से गुणा, सो ए क्यूब में ए इनवर्स से गुणा, माइनस 6 स्क्वायर में ए इनवर्स से गुणा, 5a में ए इनवर्स से गुणा बराबर माइनस 11 आई। तो इसके साथ हटा ही देंगे, क्योंकि अभी पिछली वाले सवाल में क्वेश्चन नंबर 13 में हमने देखा था कि आई का गुणा इसमें होकर इतना ही बनेगा। ये माइनस 11 बचा और ए इनवर्स का इसमें गुणा हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 6 इंटू ए, इस ए स्क्वायर को ए इंटू ए और ए इनवर्स तो है ही, 5 इंटू ए इनवर्स कितना बन गया 5i बराबर का माइनस 11 ए इनवर्स। इसका भी आई बनेगा ए स्क्वायर इंटू आई माइनस 6a इंटू आई प्लस इसके साथ आई है, इसका भी हम 5 का गुणा इसमें करेंगे अंदर आई आप व्यू में। ठीक है, तो इसको तो हमें रखना पड़ेगा इसमें मान, तो ये हमारा 5i बचेगा और बराबर में माइनस का 11 ए इनवर्स। ठीक है, अब इनको पलट दो, 11 ए इनवर्स इस तरफ आ जाएगा, ये सब उस तरफ, ये प्लस का है, ये जो माइनस का है ये हो जाएगा प्लस का 6ai, ये प्लस का था तो हो जाएगा माइनस का 5i, ये प्लस का है इसे ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, ये हो गया। अब इनके हम रख लेंगे मान, सबके मान रखेंगे। पहले तो इसमें इसके साथ ए है, आई का गुणा हो गया, ये 6a ही बचेगा हमारा पूरा, 11 ए इनवर्स बराबर 6a माइनस का 5i माइनस का ए स्क्वायर है, और इसके साथ आप व्यू के साथ आप व्यू है, तो ये आई आप व्यू हट के केवल ए स्क्वायर ही बचेगा। इसके साथ आप व्यू के साथ आई था, इसलिए हमने ये ए आप व्यू बचा, आई वाला तो हट ही जाएगा गुणा होने के बाद। पिछली सवाल में हमने देख लिया कि आई आप व्यू का गुणा किसी और आप व्यू में करते हैं तो वही के वही आता है। इधर क्योंकि आप व्यू और कोई एक्स्ट्रा नहीं है, इसलिए 5i ही रहेगा, इधर से भी आई हट गया। ठीक है, अब इसमें मान रख लेते हैं, तो 11 ए इनवर्स बराबर 6 इंटू ए आप व्यू, ये दिया है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। ठीक है, माइनस का 5 इंटू आई आप व्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और माइनस में ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर का मान है 2 4 माइनस 1 4 2 1 माइनस 1 8 माइनस 14 7 माइनस 3 और 14, ये हमारा ए स्क्वायर का मान दिया है पूरा। 4 2 1 माइनस 1 8 माइनस 14 7 माइनस 3 और 14। ठीक है, ये हमने मान इधर रख लिए। सर 11 ए इनवर्स बराबर 6 का गुणा करेंगे, 6 एकम 6 6 एकम 6 6 एकम 6 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18 6 दूनी 12 6 एकम 6 6 तिया 18। 5 का गुणा कर दो, 5 0 0 0 5 0 0 0 5 माइनस 4 2 1 माइनस 1 8 माइनस 14 7 माइनस 3 और 14। ठीक है, ये दिया 11 ए इनवर्स बराबर 6 माइनस 5 माइनस 4 6 माइनस 5 माइनस 4 6 माइनस 0 हट जाएगा और ये कितना है माइनस का 2 आ जाएगा, 6 0 हट जाएगा माइनस का 1 आएगा, फिर 6 माइनस 0 हट जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1 आएगा, फिर 12 माइनस 5 आ जाएगा और माइनस का 8 आ जाएगा दूसरा वाला, फिर माइनस 18 माइनस 0 हट जाएगा माइनस माइनस प्लस का 14 आ जाएगा, 12 माइनस 0 हट जाएगा माइनस का 7 रहेगा, माइनस 6 माइनस 0 हट जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा, 18 माइनस 5 और माइनस के 14। ठीक है, ये आ गया। इसको हल कर लेंगे तो 11 ए इनवर्स बराबर 6 5 4 9 माइनस के 9 से बचेगा माइनस 3, 6 में से 2 गए 4 बचे, 6 में से 1 गया 5 बचा, 6 और 1 7 8 5 माइनस 13 और प्लस 12 माइनस का 1
8 5 -13 + 12 -1 14 में 18 में से 14 घटाएंगे -4 और ये कितना बचा 5, ये बचेगा -3, ये 15 14 5 19 -19 + 18 -1 बचेगा। ठीक है, तो जो ए इनवर्स का मान आएगा ये 11 गुणा से पहुंच जाएगा बटे में और बाकी सेम वही के वही अवयव। ठीक है, ये हमारा ए इनवर्स का मान आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स आ गया। ये पूरा ऐसे ही बस 11 गुणा से बटे में -3 4 5 7 -1 -4 5 -3 और -1। ठीक है, तो प्रश्न नंबर हमारा 15 इस तरीके से हल करना था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 हमारा जो दिया हुआ है ये तो सत्यापित कीजिए। ये ए अवयव है तो सत्यापित कीजिए कि a³ - 6² + 9a - 4a बराबर ओ है तथा इसकी सहायता से ये इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो ये सेम टू सेम हमें प्रश्न नंबर 15 की तरह करना है। ठीक है, ये आप लोग खुद कर लेना प्रश्न नंबर 15 की तरह जो भी किया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 में दिया हुआ है यदि a 3/3 कोटि का एक वर्ग अवयव है तो एडजेंट a का सारणिक का मान है। एडजेंट a के सारणिक का मान बताना है। ठीक है, और a जो है वो 3/3 का एक वर्ग अवयव है। ठीक है, तो हमें एडजेंट a का सारणिक निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमें ज्ञात है एडजेंट a इंटू a बराबर होता है a का सारणिक इंटू i। यह हमें ज्ञात है कि ये होता है। ठीक है, तो एडजेंट a ये हमने प्रूफ किया हुआ था उसी से करेंगे। एडजेंट a इंटू a बराबर a का सारणिक और a क्योंकि 3/3 का है तो i भी 3/3 का होगा, ये मान लिया। ठीक है, एडजेंट a इंटू a बराबर सारणिक a का अंदर गुणा कर देंगे तो 1 में गुणा होगा तो a का सारणिक 0 0 0 a का सारणिक 0 और 0 0 a का सारणिक a आ जाएगा। ये पूरा अवयव में बंद हो गया। अब हम ले लेंगे दोनों तरफ सारणिक, दोनों तरफ सारणिक, दोनों तरफ सारणिक लेंगे तो एडजेंट a इंटू a का सारणिक आ जाएगा बराबर ये भी पूरा क्या बन जाएगा सारणिक। ऐसा। ठीक है, सारणिक से कॉमन लेंगे, बताया था कि अवयव से अगर कॉमन ले तो पूरे अवयव से एक ही बार में कॉमन आ जाएगा, लेकिन सारणिक से जब कॉमन लेंगे तो प्रत्येक पंक्ति से अलग अलग कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारा एडजेंट a है इसका सारणिक अलग ले लेंगे और a का सारणिक इंटू में अलग ले लेंगे बराबर पहली पंक्ति से a का सारणिक कॉमन आएगा, दूसरी पंक्ति से a का सारणिक कॉमन आएगा और तीसरी पंक्ति से भी a का सारणिक कॉमन आएगा। कॉमन लेने के बाद अब बचा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो एडजेंट a का सारणिक इंटू a सारणिक बराबर ये हो गया a सारणिक का क्यूब 3 बार लिखा है इंटू ये पूरा कौन सा है i अवयव है। ठीक है, और ये जो है इसका मान का गुणा i अवयव। तो पहले तो 1 से 1 काट दो, एडजेंट a का सारणिक बराबर a सारणिक का स्क्वायर इंटू i अवयव का गुणा अगर इसमें करेंगे a सारणिक में तो i अवयव का मान तो वैसे होता है 1 होगा, इसके साथ गुणा होगा तो हट जाएगा। तो हमारा एडजेंट a का सारणिक क्या आ गया a के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा विकल्प नंबर 17 था। अब विकल्प नंबर 18 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 18 दिया है कि यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है, a जो है वो व्युत्क्रमणीय अवयव है। ठीक है, यानी इसका a इनवर्स संभव है, वो भी कितने बाई कितने का है 2/2 का अवयव है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट a इनवर्स
बराबर है, डिटर्मिनेंट यानी सारणिक होता है, ठीक है। ए इनवर्स का सारणिक हमें ज्ञात करना है, ये बताया है इसने, ये कहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो हम मान लेंगे, माना ए जो अवयव है वो 2/2 का एक मान लेंगे, ए बी सी डी ये मान लिया हमने, ठीक है। इसका सारणिक निकाल लेंगे, सारणिक निकालेंगे तो ए का गुणा डी में होगा ए डी माइनस बी का गुणा सी में होगा बी सी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ज्ञात है कि ए इनवर्स बराबर जो होता है वो ए का सारणिक इंटू एडजेंट ए होता है, ठीक है। इस तरीके से तो हमें एडजेंट ए ज्ञात और करना होगा, तो इधर से हम एडजेंट ए का सारणिक तो आ ही गया, एडजेंट ए और ज्ञात कर लेंगे तो इन दोनों का स्थान बदल जाएगा, डी और ए हो जाएगा, इनके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस बी और कितना हो जाएगा माइनस का सी। एडजेंट ए का मान हम इधर रख देंगे, डी माइनस बी माइनस सी और ए, ठीक है। ए इनवर्स बराबर 1/, ए इधर नहीं इधर रखना है, एडजेंट ए का मान जो आया, ए का सारणिक इंटू एडजेंट ए का मान डी माइनस बी माइनस सी और ए, ठीक है, इधर रख दिया। रखने के बाद क्या करेंगे, रखने के बाद इनका कर देंगे, इस 1/, सारणिक ए का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इनवर्स बराबर जो आएगा वो आएगा d/a का सारणिक माइनस b/a का सारणिक, ठीक है। इसमें होगा सो माइनस c/a का सारणिक और a/a का सारणिक, ये आ जाएगा आप व्यू में ए इनवर्स बराबर, ठीक है। ये ए आने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ सारणिक ले लेंगे, इसमें दोनों तरफ सारणिक, दोनों तरफ सारणिक लेंगे तो ए इनवर्स का भी सारणिक आ जाएगा, बराबर इस पूरे का सारणिक बन जाएगा d/a का सारणिक माइनस b/a का सारणिक माइनस c/a का सारणिक और a/a का सारणिक। और सारणिक में हमें ज्ञात है कि प्रत्येक पंक्ति से अलग अलग कॉमन आता है, तो 1/a सारणिक पहली पंक्ति से कॉमन आएगा इंटू 1/a का सारणिक दूसरी पंक्ति से आएगा कॉमन, क्योंकि ये बन के बटे में है, तो बचेगा कितना d माइनस बी माइनस सी और a बचेगा, ठीक है, ये बच गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ए इनवर्स का सारणिक बराबर 1/, ये डबल बार है, इनका गुणा हो जाएगा, ए सारणिक का स्क्वायर इनटू में बचा डी माइनस बी माइनस सी और ए, ये बचा हुआ है, ठीक है। गुणा करेंगे तो ए का सारणिक डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर ए सारणिक का स्क्वायर 1/, में इसका गुणा होगा, ये आ जाएगा ए का गुणा डी में ए डी और ए डी माइनस 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 प्लस सी का गुणा बी में सी बी, ये फॉर्मूले का माइनस, ये ए डी माइनस सी बी का मान है, ये हमारा ए डी माइनस सी बी है ए इनवर्स का मान, ये ए सारणिक का मान, ए सारणिक का है ए डी माइनस सी बी, इधर रख देंगे ए डी माइनस सी बी की जगह पर 1/, ए सारणिक का स्क्वायर इंटू इसका मान है ए का सारणिक, एक से एक सारणिक कट जाएगा, ए इनवर्स का सारणिक बराबर आ गया 1/a का सारणिक, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, इसका ऑप्शन है ये 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब है 1/a का सारणिक, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी प्रश्नावली 4.4 समाप्त हो गई है। अगली क्लास से हम लोग अब प्रश्नावली 4.5 देखेंगे, ठीक है।